Hello dear students, my name is मामून राशिद खान and welcome to Elite Coaching Center। तो आज का हमारा टॉपिक है क्लास 9 चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसके ऑलरेडी 2 वीडियोस में बना चुका हूं, तो जिसने नहीं देखा वो पहले वो देख ले, उसमें बेसिक टर्म्स बताए गए। आज मैं लेके आया हूं आपके पास एक्सरसाइज 4.2 का सॉल्यूशन। तो देखते हैं हमारे ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड व्हाई। y इक्वल टू 3x प्लस 5 क्या होगा? यूनिक सॉल्यूशन होगा, टू सॉल्यूशन होगा, या इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होगा। जिसने इसका पहले वीडियो देखा होगा वो बहुत इजीली इसका आंसर दे देगा, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के कितने सॉल्यूशन होते हैं? इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं, यानी ऑप्शन सी। कैसे बेटा, समझो इसको। हमारे पास इक्वेशन दिया है y इक्वल टू 3x प्लस 5। ओके, अगर मैं सपोज करूं x की वैल्यू 0 लेता हूं तो y प्लस 3 इंटू 0 क्या होगा? 0। तो y की वैल्यू मुझे क्या मिल गया? 5। चलो x की वैल्यू आप 1 ले लो, फिर आपको क्या मिलेगा? y इक्वल टू 3 इंटू 1 प्लस 5, 3 1 जा 3 प्लस 5 8। x की वैल्यू 2 ले लो तो आपको क्या मिलेगा? y इक्वल टू 3 इंटू 2 प्लस 5, 3 2 जा 6 प्लस 5 यानी कि 11। तो पहले केस में आपको मिल गया 0,5, इसमें आपको मिल गया 1,8 और इसमें आपको मिल गया 2,11। यानी कि x के हर वैल्यू पे आपको y का एक ना एक वैल्यू मिलेगा। तो इसका क्या ऑप्शन होगा? ऑप्शन 3, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। आई होप आपको समझ आया होगा। इसको कॉपी करो, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है राइट 4 सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझ आया होगा। तो इसमें कितने हैं? 4 सॉल्यूशन पूछ रहा है, यानी कि x और y के आप कोई सी भी 4 वैल्यू मान लो, आपको मिल जाएगा सॉल्यूशन। यानी कि सबसे आसान तरीका होता है, आप एक बार x को 0 मान लो, एक बार y को 0 मान लो, कैलकुलेशन आपकी इजी हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। हमें क्या दिया हुआ है? 2x प्लस वाई इक्वल टू 7। ओके बच्चों, सबसे पहले मैंने काम किया, x की वैल्यू 0 मान लिया एट x इक्वल टू 0। तो यहां पे मैं 0 रख दूं, 2 इंटू 0 प्लस वाई इक्वल टू 7। तो मुझे क्या मिल गया? y मिल गया 7, है ना। और यानी कि यहां पे मुझे क्या सॉल्यूशन मिला? 0,7। दूसरा आपने y मान लो एट y इक्वल टू 0। हमारे पास क्या है? 2x प्लस वाई, यानी कि 2x प्लस 0 इक्वल टू 7, और 2x इक्वल टू 7। x 2 क्या है? मल्टीप्लाई में उधर गया तो डिवाइड, तो x की हमें ये, तो दूसरा हमें सॉल्यूशन मिल गया 7/2, 0। 2 सॉल्यूशन हमें मिल गया। हमें कितना बताना है? 4। ऐसे ही निकाल लो, कुछ भी मान लो x की वैल्यू। मान लो मैंने मान लिया एट x इक्वल टू 1। x को मैंने क्या मान लिया? 1। हमारे पास क्या इक्वेशन? 2x प्लस वाई इक्वल टू 7। तो 2 1 जा 2 प्लस वाई प्लस 7। तो ये क्या हो गया? 2 1 जा 2 प्लस वाई इक्वल टू 7, और 2 को उधर ले जाओ तो क्या होगा? y 7 माइनस 2 यानी कि 5। दूसरा हमें क्या सॉल्यूशन मिला? 1,5। अब एक काम करो, या तो x को 2 मान लो या फिर y को 1 मान लो। तो हमारे पास 2x, y को 1 माना, प्लस 1 इक्वल टू 7। 1 को उधर ले जाओ तो 2x, 7 माइनस 1, तो 2x क्या हो गया? 6, और x क्या हो गया? 6/2 यानी कि 3। तो x की क्या वैल्यू आ गया? 3। तो यहां हमें मिल गया 3,1। यानी कि हमें 4 सॉल्यूशन मिल गए। पहला क्या मिला हमें? 0,7। दूसरा क्या मिला? 7/2, 0। तीसरा हमें क्या सॉल्यूशन मिला? 1,5। चौथा क्या मिला हमें? 3,1। आई होप आपको समझ आया होगा। इसे कॉपी करो और अगला क्वेश्चन आप लोग वीडियो पॉज करके खुद ट्राई करना। ओके, ये हमारा सेकंड पार्ट है। क्या है? पाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू 9। तो अगर पिछला समझ आया तो इसको एक बार खुद से ट्राई करो। स्टार्ट करें।
आपके पास क्या इक्वेशन है, पाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू 9। सबसे पहले वही एट एक्स को एक बार 0 मान लो। अगर x को 0 माना तो 0 इंटू पाई क्या होगा, 0, तो y इक्वल टू 9। तो मुझे पहला सॉल्यूशन क्या मिल गया, 0,9। ओके बच्चों, है ना सिंपल। दूसरा y को 0 मान लो, एट y इक्वल टू 0, तो पाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू 9। इसको उधर ले जाओ, सॉरी y को 0 रखना है, तो पाई एक्स क्या हो गया 0, 9 और x क्या हो गया 9/पाई। इसको पाई के ही फॉर्म में रहने दो। आपको दूसरा सॉल्यूशन क्या मिला, 9/पाई कॉमा 0, दो वैल्यू मिल गया। ओके, तीसरा देखते हैं। अगर मैं कहूं x इक्वल टू 1, तो हमारे पास इक्वेशन है पाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू 9। एक्स की जगह 1 रखो, पाई इंटू 1 प्लस वाई इक्वल टू 9, और ये क्या हो जाएगा, पाई प्लस वाई इक्वल टू 9। पाई को उधर ले जाओ तो वाई क्या हो जाएगा 9 माइनस पाई। तो हमें वाई क्या मिल गया 9 माइनस पाई, यानी कि दूसरा सॉल्यूशन 1,9 माइनस पाई। ओके बच्चों, तीसरा y को 1 रख दो, एट y इक्वल टू 1, तो हमें क्या मिला पाई एक्स प्लस y की जगह मैंने क्या रख दिया 1, 1 टू 9। 1 को मैं उधर लेके जाऊं, प्लस 1 दूसरी तरफ जाएगा तो क्या होगा -1, तो हमें बस पाई एक्स क्या हो गया 9 माइनस 1, और पाई एक्स कितना हो गया 8, तो x क्या हो जाएगा 8/पाई। तो चौथा सॉल्यूशन हमें मिला 8/पाई कॉमा क्या लिया है 1। ओके बच्चों, तो पहला सॉल्यूशन क्या है 0,9, दूसरा क्या है 9/पाई कॉमा 0, तीसरा क्या है 1 माइनस 9 पाई, 1,9 माइनस पाई। ओके बच्चों, और लास्ट हमें क्या मिला 8/पाई कॉमा 1। इसे कॉपी करो, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। तो बच्चों सेकंड का थर्ड पार्ट x इक्वल टू 4y। मजा आ रहा है क्वेश्चन करने में, सिंपल है ना बेटा, बस इसको आप करते जाओ। स्कोरिंग चैप्टर है ये, और ज्यादा इसमें कुछ है नहीं, बस वैल्यूज को क्या करना है x y को आप कुछ भी मान लो, आपका जो दिल करे। स्टार्ट करें, क्या है x इक्वल टू 4y। तो बच्चों ये बताओ x इक्वल टू 4y, ये तो और सिंपल है, y की वैल्यू मानते जाओ, x की वैल्यू आपको मिलता जाएगा। एट y इक्वल टू 1, अगर y को मैंने 1 माना तो x क्या होगा x इक्वल टू 4 इंटू 1, तो x मुझे क्या मिल गया 4। तो पहला सॉल्यूशन मुझे क्या मिला 4,1। अगर मैंने y को 2 माना तो मुझे क्या मिला x इक्वल टू 4 इंटू 2, तो x क्या हो गया 8। तो दूसरा सॉल्यूशन मुझे क्या मिला 8,2। कितना सिंपल है, मजा आ रहा है करने में। तीसरा क्या है, अगर मैं x की वैल्यू नहीं y की वैल्यू लो, क्या है ना कि x की वैल्यू लोगे फिर 4 को दूसरी तरफ लाके डिवाइड करोगे, तो सिंपल सिंपल y की वैल्यू लेते जाओ। वैसे x की वैल्यू लोगे तो आपका आंसर सही ही आएगा। x इक्वल टू 4y, x आपने क्या माना है 4 इंटू 3, तो x कितना आ गया 4 3 जा 12। टेबल याद है ना 4 का, तो ये हमें क्या आ गया 12,3। और लास्ट आप मान लो एट y इक्वल टू, चलो इस बार 10 मान लेता हूं, तो x क्या होगा 4y, और x इक्वल टू 4 इंटू 10, x कितना आ गया 40, तो हमें ये क्या मिल गया 40,10। कितना सिंपल है, फालतू में आप लोग परेशान हो रहे थे। इसको कॉपी करो, फिर इसका लास्ट क्वेश्चन करते हैं। तो बच्चों हमारा थर्ड क्वेश्चन है, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x माइनस 2y इक्वल टू 4 एंड विच आर नॉट। यानी कि हमें ये बताना है कि ये जो x और y की वैल्यू दे रखा है, क्या ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है कि नहीं। तो आपको देखिए बेटा, लेफ्ट साइड में x माइनस 2y दे रखा है, राइट साइड में 4 दे रखा है, तो ये तो और सिंपल हो गया पिछले वाले क्वेश्चन से भी। कैसे, इसमें आप LHS ले लो, x और y की वैल्यू पुट करो, अगर वो RHS यानी कि 4 के बराबर आ गया तो यस इट इज द सॉल्यूशन, नहीं आया तो नो इट इज नॉट अ सॉल्यूशन। ओके, फर्स्ट वाला देखते हैं, फिर सेकंड आप करना।
तो फर्स्ट क्या है 0,2। हमें इक्वेशन दिया है x माइनस 2y इक्वल टू 4। तो LHS लेके करो LHS। LHS हमारे पास क्या है x माइनस 2y और हमारे पास दिया क्या है x की वैल्यू कितनी है 0 माइनस 2 इंटू वाई कितना है 2। तो ये कितना आ गया 0 माइनस 4 और माइनस 4। क्या LHS RHS बराबर है लेफ्ट साइड क्या है -4 राइट साइड क्या है +4। तो दोनों अलग आ गया तो आप लिख सकते हो LHS not equal to RHS therefore it is not a solution। है ना सिंपल समझ आया। तो वीडियो पॉज करके सेकंड वाला खुद ट्राई करो। चलो बच्चों सेकंड देखो क्या है आपका सेम x माइनस 2y इक्वल टू 4। ओके बच्चों तो LHS में ले लूं LHS क्या है x माइनस 2y। x कितना है √2 माइनस 2 इंटू वाई कितना है 4√2। तो बच्चों ये हो गया √2 माइनस 2 4 8√2। इसका कोएफिशिएंट 1 है इसका कोएफिशिएंट 8 है तो 1 माइनस 8 कितना होगा -7√2। क्या ये राइट हैंड साइड के बराबर है नहीं है तो आप लिखोगे LHS नॉट इक्वल टू RHS देयरफॉर इट इज नॉट अ सॉल्यूशन। है ना सिंपल। इसे कॉपी करो फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन थर्ड का थर्ड एंड फोर्थ पार्ट तो वीडियो पॉज करके खुद ट्राई करो अगर आपको समझ आया तो। ओके स्टार्ट करता हूं। हमें क्या दिया हुआ है x माइनस 2y इक्वल टू 4। ओके बच्चों तो LHS लेके सॉल्व करें। LHS क्या है x माइनस 2y। x की क्या वैल्यू है 2 माइनस 2 y कितना है 0। तो 2 माइनस किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करो क्या आएगा 0 आएगा। तो 2 ये 2 ये 4 क्या ये बराबर है नहीं है तो आप क्या लिखोगे LHS not equal to RHS therefore it is not a solution। ओके बच्चों सेकंड देखो मेरा मतलब फोर्थ क्या है LHS आपके पास क्या है x माइनस 2y। x कितना है 1 माइनस 2 1 2 तो 1 माइनस 2 कितना आ गया -1। क्या ये बराबर है नहीं है देख लो ये 4 है आपके पास क्या दे रखा है x माइनस 2y इक्वल टू 4। तो नहीं होगा आप लिख दोगे देयरफॉर LHS नॉट इक्वल टू RHS देयरफॉर इट इज नॉट अ सॉल्यूशन। अरे ये कैसे हो गया अभी तक 4 क्वेश्चन किया कोई सा भी इसका सॉल्यूशन नहीं है। कॉपी करो लास्ट वाला देखते हैं कि नहीं है। फाइनली बच्चों हम लास्ट पार्ट के लास्ट क्वेश्चन के लास्ट पार्ट पे आ गए हैं और ये इस एक्सरसाइज का यानी इस चैप्टर का भी आखिरी क्वेश्चन है और उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ आया होगा। मैंने तो बहुत एंजॉय किया इस चैप्टर में क्योंकि कुछ था ही नहीं करने को बहुत ही सिंपल था और जिसने इसका पहले का नहीं देखा वो जरूर देख लेंगे। और अभी तक चारों पार्ट क्या था सॉल्यूशन नहीं था देखते हैं लास्ट पार्ट भी सॉल्यूशन नहीं है कि है। तो हमारे पास इक्वेशन दिया है x माइनस 2y इक्वल टू 4। तो क्या करें LHS क्या है x माइनस 2y। इसमें x कितना है 4 माइनस 2 इंटू वाई कितना है 0 तो 4 माइनस 0 यानी कि 4। चलो मुबारक हो एक तो सॉल्यूशन मिला हमें। हम लिख सकते हैं देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS therefore 4,0 is a solution।
तो फाइनली हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है और उम्मीद करता हूँ आपको सारा क्वेश्चन समझ आया होगा। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।